सुहानापुर नामी गांव में काली नाम का एक चोर रहता था। एक दिन सभी गांव वाले इकट्ठा होकर गांव के सरपंच के पास जाते हैं और कहते हैं, सरपंच जी, हमने सुना है हमारे गांव में जो काली नाम का आदमी है वो चोर है, आप उसे हमारे गांव से निकाल दें। सरपंच उस चोर के घर जाता है और उसे कहता है, हमें पता चला है तुम एक चोर हो, इसलिए तुम्हें ये गांव छोड़कर जाना होगा। ये सुनकर काली कहता है, सरकार, मैंने आज तक इस गांव में कभी चोरी नहीं की, ना किसी गांव वाले को कभी नुकसान पहुंचाया, तो फिर आप मुझे चोर कैसे कह सकते हैं। तब सरपंच ने कहा, अरे जो भी है, अब हम सब तुम्हें इस गांव में नहीं रहने देंगे, तुम्हें इस गांव से जाना होगा। सब गांव वाले मिलकर काली को उस गांव से निकाल देते हैं। काली के पास अब रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, इसलिए वो पास वाले एक जंगल में अपना घर बनाता है और वहां रहने लग जाता है। एक दिन काली सोचता है, ये अच्छा नहीं किया गांव वालों ने, मैंने आज तक वहां कोई चोरी नहीं की थी, फिर भी सब गांव वालों ने मुझे गांव से निकाल दिया। मैं सभी गांव वालों से अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा। काली उस गांव में चोरी करने के लिए जाता है, लेकिन गांव वाले उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। इस तरह काली कई दिन तक पुलिस स्टेशन में रहता है। अब काली को गांव वालों पर और ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें गांव वालों। तब वो शहर अपने एक दोस्त के पास जाता है। काली का वो दोस्त एक साइंटिस्ट था, लेकिन वो एक बुरा साइंटिस्ट होता है। वो साइंटिस्ट पैसे लेकर लोगों के लिए उल्टे सीधे काम किया करता था। काली उसे गांव वालों के बारे में सब बताता है और कहता है, तुम मुझे एक रोबोट बना कर दो, मैं इस रोबोट की मदद से गांव में चोरी करूंगा और उसमें से आधा पैसा तुम्हें ला कर दूंगा। साइंटिस्ट बहुत लालची था, इसलिए उसे काली की ये बात ठीक लगती है और वो कहता है, ठीक है काली, मैं आज ही एक रोबोट बनाना शुरू करता हूँ, तुम 2 दिन तक आकर रोबोट ले जाना। तब वो साइंटिस्ट अपनी लैब में एक बाइक रोबोट बनाता है। अगले दिन काली आकर उस रोबोट को अपने साथ उस गांव में ले जाता है। काली अपने रोबोट से कहता है, इस गांव के लोगों का सारा पैसा लूट लो और उनके घरों को भी तबाह कर दो। तब वो रोबोट गांव में तबाही मचाना शुरू कर देता है। इस तरह वो रोबोट साथ वाले शहर में भी घुस जाता है। रोबोट को देखकर शहर के लोग डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। तब वहाँ खड़ा एक आदमी कहता है, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा रोबोट, ऐसा तो मैंने फिल्मों में ही देखा था। साथ खड़ा एक और आदमी कहता है, अरे सब लोग अपनी अपनी जान बचाकर भागो, वरना ये रोबोट तुम्हें कुचल देगा। वो रोबोट इस बार बहुत ही गुस्से में था और शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को तबाह कर रहा था। उसे रोकने के लिए शहर की पुलिस फोर्स आती है, लेकिन वो रोबोट पुलिस के काबू में भी नहीं आ रहा था। शहर के मशहूर साइंटिस्ट विक्रम को इस बाइक रोबोट को रोकने के लिए टास्क दिया जाता है। वो भी इस रोबोट को देखकर दंग रह जाता है। तब उसे एक आइडिया आता है और वो अपनी लैब में एक ट्रक लेकर आता है और उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। इस तरह वो साइंटिस्ट अपनी काबिलियत से उस ट्रक को एक ट्रक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है और उसमें एक पावरफुल चिप भी लगाता है ताकि वो बाइक रोबोट को मात दे सके। कुछ दिन बाद बाइक रोबोट फिर से शहर में तबाही मचाने के लिए आता है, लेकिन इस बार उसका सामना ट्रक रोबोट से होता है। दोनों रोबोट्स के बीच घमासान जंग होती है। आखिरकार ट्रक रोबोट बाइक रोबोट के पुर्जे पुर्जे कर देता है। वो काली नाम का चोर और गद्दार साइंटिस्ट पुलिस के हाथों पकड़े जाते हैं। इस तरह विक्रम शहर को तबाह होने से बचा लेता है। पहाड़पुर गांव में विक्रम नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक होता है। विक्रम के पिताजी एक गरीब किसान थे और वो विक्रम से कहते हैं, बेटा तुम आगे पढ़ने के लिए चले जाओ, मैं तुम्हारी फीस हर महीने भेज दूंगा। विक्रम पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है। इस तरह कई बरस बीत जाते हैं। अब विक्रम एक साइंटिस्ट बन चुका था और वो अपने गांव में अपने लिए एक लैब बनाता है।
विक्रम अपनी लैब में एक रोबोट बनाने पर रिसर्च कर रहा था। काफी मेहनत के बाद उसे रोबोट बनाने का फार्मूला मिल जाता है और वो अपनी लैब में एक जायंट रोबोट बनाता है। इस बारे में शहर के एक बड़े साइंटिस्ट को पता चलता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है, मैंने अपनी सारी जिंदगी एक रोबोट बनाने में लगा दी, लेकिन मेरे रोबोट्स चलते ही गिर जाते हैं या उनमें कोई ना कोई खराबी आने की वजह से मेरी लैब को तबाह करने लगते हैं। और उस कल के लड़के विक्रम ने एक ऐसा रोबोट बनाया जो आज तक इंडिया में कोई नहीं बना सका। ये सुनकर असिस्टेंट ने कहा, मगर सर आप तो इस देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, आप उसकी लैब को सील करके उस रोबोट को अपने वश में कर सकते हैं। ये सुनकर साइंटिस्ट ने कहा, अरे वाह पंकज, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया, इतना बिंदास आइडिया तुम्हें कहां से आया? तब पंकज कहता है, अरे सर मैं आपका ही असिस्टेंट हूँ, ये सब आपसे ही सीख रखा है। अगले ही दिन साइंटिस्ट सरकार की तरफ से विक्रम की लैब को चेक करने के लिए जाता है और विक्रम से कहता है, विक्रम तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, मगर हमारे देश में सरकार एक रोबोट बनाने की अनुमति नहीं देती, इसलिए मजबूरन मुझे तुम्हारी लैब सील करनी होगी। ये सुनकर विक्रम ने कहा, मगर सर मैंने तो ये रोबोट इस देश की मदद करने के लिए बनाया है और ये एक अच्छा रोबोट है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तब साइंटिस्ट ने कहा, मैं मानता हूं तुमने ये रोबोट सरकार की मदद के लिए बनाया है, तो ठीक है, तुम ये रोबोट चुपचाप सरकार के हवाले कर दो। साइंटिस्ट विक्रम की लैब को सील करके वहां से सारा सामान और रोबोट लेकर चला जाता है। विक्रम तो जैसे अब रास्ते पर आ चुका था, उसने दिन रात मेहनत करके अपने लिए लैब बनाई थी और इसमें एक रोबोट बनाया था, लेकिन अब सब कुछ विक्रम के हाथ से चला गया था। विक्रम के पास कुछ पैसे थे, वो इससे एक पुरानी बस खरीदता है। विक्रम एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, इसलिए वो अपनी बस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है और बस को भी एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तब विक्रम ने कहा, अब मैं खुद इस बस रोबोट से अपने देश की सेवा करूंगा और लोगों को मुसीबत से बचाऊंगा। तब से विक्रम उस बस में बच्चों को स्कूल लेकर जाता था। वहां उस गद्दार साइंटिस्ट के पास विक्रम का रोबोट आ चुका था, इसलिए वो सोचता है, अब मैं इस रोबोट से इस देश पर राज करूंगा। अब मेरे पास जायंट रोबोट आ चुका है और मैं बहुत पावरफुल हूं, अब मुझे इंडिया पर राज करना चाहिए। साइंटिस्ट विक्रम के गांव पर कब्जा जमाने के लिए वहां अपना जायंट रोबोट भेजता है। जायंट रोबोट में साइंटिस्ट ने अपनी चिप लगा रखी थी, इसलिए वो रोबोट गांव में तबाही मचाने लगता है। विक्रम अपनी बस से गांव से गुजर रहा था। अचानक से वो बस एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सुपर बस रोबोट जायंट रोबोट पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। इस तरह वो गद्दार साइंटिस्ट पकड़ा जाता है। लेकिन कुछ ही दिन बाद उस गांव में एक शैतानी राक्षस घुस आता है। वो बहुत ज्यादा विशाल था और बहुत खतरनाक लग रहा था। विक्रम को शैतानी राक्षस के बारे में पता चलता है, तो वो अपने बस रोबोट को फिर से अपडेट करने लगता है। राक्षस गांव में तबाही मचा रहा था। तब बस रोबोट भागते हुए वहां जाता है और उस राक्षस को रोकने की कोशिश करता है। इस तरह दोनों में काफी देर जंग चालू रहती है। आखिर में बस रोबोट शैतानी राक्षस को खत्म कर देता है।